देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनकी स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई, हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये मैं किसी नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्दों को गलत वे में ना लिया, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को हीन भावना से। और आज की तारीख में भैया मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं और ये होनी चाहिए, ये छुपाने वाली बातें नहीं है। कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो खुलकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मेरे मुख्यमंत्री भी किसी ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है या संभवतः शारीरिक बीमारी से जिसका असर, जिसका दबाव उनके दिमाग पर जा रहा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की बनती है। और एक बिहारी होने के नाते बिहारियों का अधिकार है इस बात को जानने का कि क्या गलत है हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, क्यों इस तरीके से रह रहकर उनके स्वास्थ्य को लेकर बाहर में अफवाहें सामने आ रही हैं। और अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन बातों को छुपाए जाना और एक व्यक्ति को बीमारी में और ढकेलते जाना कहीं से भी जायज नहीं है। उनके आसपास के उनके शुभचिंतक जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भाई अगर जरूरत है तो इलाज कराएं। और आज की तारीख में मानसिक स्वास्थ्य कोई शर्म की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जरूरत है तो मुख्यमंत्री का इलाज कराया जाए। और अगर उनके आसपास के लोग, अगर उनके पार्टी के लोग ऐसा नहीं करते तो मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे और मुख्यमंत्री को हर संभव मेडिकल सेवा जो उनको देने की जरूरत है उनको दी जाए। इस तरीके से एक व्यक्ति को आप बीमारी में और नहीं ढकेल सकते। संभवतः उनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं और जो व्यक्ति खुद ऐसी बीमारी से ग्रस्त है वो भी नहीं समझ पाता इस बात को। ऐसे में वो इलाज कराए, पर उनके इस बीमारी का नुकसान पूरे प्रदेश को हो ये भी उचित नहीं। आज की तारीख में जब चर्चा हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण पे करनी चाहिए, जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 7% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का। शिक्षा को लेकर जो आंकड़े सामने आए, क्या 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 उन आंकड़ों में दर्शाया गया कि मात्र 7% ग्रेजुएट है। तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है। किस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं थकते। और क्या दर्शाते हैं आंकड़े कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में है। और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है। मैं बार बार मैं उन चीजों को दर्शाना नहीं चाहता। कई ऐसे उदाहरण हैं, बल्कि संभवतः आज का भी एक उदाहरण है, जहां गए किसी और को श्रद्धांजलि देने और पुष्प वर्षा मेरे मुख्यमंत्री किस पर कर रहे हैं? अपने ही एक मंत्री पर। भाई हंसने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय, ये गंभीर विषय। ये नहीं ठीक है भाई। कब आपने आखिरी बार देखा? हम लोग भी जाते हैं भैया श्रद्धांजलि देने। हम किसी पिता की जिनका निधन हो गया, हम उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और उनके जीवित सुपुत्र के ऊपर हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली? रह रहकर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। हम लोग नहीं जिसको कभी उठाया, प्रेस मीडिया में आप ही लोगों ने उठाया। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ।
एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अपर सचिव उनके सामने बैठे, उन्हीं से फोन पे बात करते हुए बोल रहे कि आपके साथ अपर सचिव बैठे हुए, उनसे भी आप बतिया लीजिएगा। क्या ये चिंता की बात नहीं है? और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? ऐसे में जिन बातों को मैंने कहा, मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी भी उतनी ही गंभीरता से, और मेरे मुख्यमंत्री को विराम की जरूरत है, थक गए हैं, अब उनसे प्रदेश नहीं समझ, उनको विराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहे, पर इसको गंभीरता से लें। उनके साथी सहयोगियों से पुनः आग्रह करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाएं। और केंद्र सरकार और मां महिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी उन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजे और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री के पद पर रहना प्रदेश को बहुत चिंताजनक परिस्थितियों में धकेलता जाएगा। आज मैं उन्हीं के ही गृह जिले जा रहा हूं। बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक बड़ी जनसभा, जनसंवाद आयोजित किया गया। उनके गृह जिले में जब जा रहा हूं, मेरी चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। उनके परिचित, उनके शुभचिंतक वहां पर हैं। वहां पर रहने वाले उनके तमाम परिवार के सदस्यों से भी मैं आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें। पुनः अपनी ओर से उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और पुनः ये उम्मीद रखता हूं कि बिहार कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते उससे बाहर है।